धुंधली रात, सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल डरा हुआ था। उसकी नई खरीदी गई कार अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। स्टीयरिंग व्हील अचानक मुड़ जाता था, ब्रेक अचानक लग जाते थे और सबसे डरावनी बात, कार खुद ही चलने लगती थी। क्या हो रहा है? राहुल ने डरते हुए कहा। कार का गियर खुद ही बदल गया और वो तेजी से चलने लगी। राहुल को लगा जैसे कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा हो। रुको, रुको, राहुल ने चिल्लाया, लेकिन कार नहीं रुकी। अचानक कार एक सुनसान सड़क पर रुकी। राहुल ने सांस ली, लेकिन तभी कार के पीछे से एक आवाज आई, तुमने मुझे लिया है, अब तुम जा नहीं सकते। राहुल घबरा गया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर से आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। राहुल के बाल खड़े हो गए। वो कार से बाहर निकला और भागने लगा, लेकिन कार ने पीछा करना शुरू कर दिया। तुम भाग नहीं सकते, कार की आवाज पीछे से आई। राहुल दौड़ता रहा, लेकिन कार उसका पीछा कर रही थी। आखिरकार राहुल एक पुलिस स्टेशन पहुंचा और मदद मांगी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, लेकिन रात में कार फिर से चली गई। अब तक कार का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वो कार अब भी कहीं न कहीं है, अपने अगले शिकार की तलाश में। राहुल की घटना के बाद लोग उस सड़क से रात में जाने से डरने लगे थे। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने रात में कार को अकेले चलते देखा है। कुछ ने तो ये भी कहा कि कार से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो। एक बार एक साहसी युवक अमित ने रात में उस सड़क से गुजरने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ था और वे सभी डरे हुए थे। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे जहां राहुल की कार रुकी थी, अचानक कार सामने से आई। वाह, क्या कार है, अमित ने हैरान होकर कहा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोका। अमित, वो कार बूटी है, राहुल की तरह मत बन, एक दोस्त ने कहा। अमित ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, चलो देखते हैं क्या होता है। वे कार के पास गए और अमित ने दरवाजा खोला। अंदर से एक ठंडी हवा निकली और अमित को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। यार, कुछ तो गड़बड़ है, अमित ने कहा। तभी कार का इंजन अचानक चालू हो गया और हेडलाइट्स जल उठी। कार तेजी से चलने लगी और अमित और उसके दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। कार उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गई और रुक गई। कार के अंदर से एक आवाज आई, तुम लोग भी मेरे साथ हो गए। अमित और उसके दोस्तों की रूह कांप गई। वे कार से बाहर निकले और भागने लगे, लेकिन कार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तुम लोग भाग नहीं सकते, कार की आवाज पीछे से आई। अमित और उसके दोस्त भागते रहे, लेकिन कार उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार वे एक पुलिस स्टेशन पहुंचे और मदद मांगी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, लेकिन रात में कार फिर से चली गई। अब तक कार का क्या हुआ कोई नहीं जानता। कहते हैं कि वो कार अब भी उस सड़क पर घूमती रहती है, रात के अंधेरे में। कोई भी जो रात के समय उस सड़क से गुजरता है, उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस कार की आत्मा अभी भी तलाश में है अपने अगले शिकार की। कुछ लोग कहते हैं कि कार का मालिक एक दुष्ट आत्मा था, जिसकी मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। उसकी आत्मा कार में कैद हो गई और अब वो बदला लेने के लिए इंतजार करती है। अगर आप कभी भी उस सड़क से गुजरें तो ध्यान रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते वो कार कब आपको देख लेगी। एक बार एक साहसी पत्रकार अमन ने इस रहस्यमयी कार की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने कई रातों तक उस सड़क पर जाकर कार की खोज की। अंततः एक रात उसे सफलता मिली। कार एक पुराने खंडहर भवन के सामने खड़ी थी। अमन ने सावधानी से कार के पास पहुंचा और दरवाजा खोला। अंदर से एक ठंडी हवा निकली और अमन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक कार का इंजन चालू हो गया और हेडलाइट्स जल उठी। कार तेजी से चलने लगी और अमन डर के मारे चिल्लाने लगा। कार उसे एक सुनसान जगह पर ले गई और रुक गई। कार के अंदर से एक आवाज आई, तुमने मुझे ढूंढ निकाला है। अमन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कार की आवाज ने कहा, तुम मुझे शांति दे सकते हो? अमन ने कहा, शायद। मुझे बताओ क्या हुआ था? कार की आवाज ने एक दर्दनाक कहानी सुनाई। कार का मालिक एक दुष्ट व्यक्ति था, जिसने कई लोगों को मारा था। उसकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी और उसकी आत्मा कार में कैद हो गई थी।
अमन ने समझाया कि उसे शांति पाने के लिए माफी मांगनी होगी और पश्चाताप करना होगा। कार की आत्मा ने सोचा और फिर सहमति दी। अमन ने कार को एक मंदिर ले जाया जहां एक पुजारी ने विशेष पूजा की। पूजा के बाद कार की आत्मा को शांति मिली और कार सामान्य हो गई। अब वो कार उस सड़क पर नहीं दिखाई देती, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक रहस्यमयी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हर चीज में एक आत्मा होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। अमन की कहानी ने लोगों को आश्वस्त किया कि भले ही अतीत में कुछ भी हुआ हो, लेकिन भविष्य में बदलाव संभव है। लोग अब उस सड़क से डरते नहीं हैं, बल्कि उस रहस्यमयी कहानी के बारे में उत्सुक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आप ध्यान से सुने तो आपको उस सड़क पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दे सकती है, एक ऐसी आवाज जो शांति और संतुष्टि का संकेत देती है। कहते हैं कि उस कार का मालिक जिसकी आत्मा कार में कैद थी, वो एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा उस कार के साथ जुड़ गया था। अब कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर कोई उस कार को पा लेता है तो वो अमीर बन सकता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कार के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो फिर से जाग सकती है और उसका खौफनाक खेल फिर से शुरू हो सकता है। इसीलिए उस कार की तलाश में कई लोग आए और गए, लेकिन कोई भी उसे नहीं पा सका। कुछ लोग कहते हैं कि कार अब भी कहीं छिपी हुई है, किसी पुराने खंडहर भवन में या किसी गुप्त तहखाने में। लेकिन एक बात तय है, उस कार की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। एक रहस्यमयी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि अतीत कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता और उसके प्रभाव हमेशा हमारे साथ रहते हैं।